बहुभुज। उसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि क्या मतलब है उसका, बहुभुज मतलब ज्यादा भुजाएं। क्या होंगी, ज्यादा भुजाएं। आपको पता है जब ज्यादा भुजाएं मिलेंगी तो आकृति क्या होती चली जाएगी, बंद होती चली जाएगी। अगर भुजाएं कम हैं तो फिगर क्लोज्ड होगा, नहीं क्लोज्ड होगा। अब बताओ एक साइड से फिगर क्लोज्ड करो, एक भुजा से, होगा ही नहीं। दो भुजाओं से क्लोज्ड करो तो भी नहीं होगा। फिगर कम से कम 3 भुजाओं से मिलकर क्लोज्ड होता है। किसी भी आकृति को बंद करने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं का होना जरूरी है, 3 भुजाओं का। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो हमारा ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज है वो क्या है, न्यूनतम भुजाओं वाला बहुभुज है। क्या है, हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन है, जबकि सर्कल मैक्सिमम साइड वाला पॉलीगॉन है। जैसे जैसे आप साइड को कनेक्ट करते चले जाते हो, जो फिगर है वो राउंड शेप लेता चला जाता है। क्या होगा, जैसे जैसे आप ज्यादा साइडों को कनेक्ट करोगे और फिगर को क्लोज्ड करोगे तो फिगर कैसा होता चला जाएगा, वृत्ताकार। कैसा, वृत्ताकार। बहुत ज्यादा भुजाएं ले लोगे और मिला लोगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ट्रायंगल है वो न्यूनतम भुजाओं वाला बहुभुज है, जबकि वृत्त अधिकतम भुजाओं वाला बहुभुज है। किसी भी आकृति को बंद करने के लिए न्यूनतम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है, 3 भुजाओं की। कितनी भुजाओं की, 3। जैसे कि हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाए तो आकृति बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई, बंद हो गई। हम अब 4 भुजाएं ले लें, 4 भुजाएं, चतुर्भुज बना लिया, अभी भी आकृति बंद है कि नहीं है, बंद है। अब हम आपके सामने 5 भुजाएं ले लें, पंचभुज बना लें, अभी भी आकृति बंद है। इसी तरीके से हम आपके सामने 6 साइड ले लें, अभी भी आकृति बंद है, बंद है। इसी तरीके आप साइड्स को बढ़ाते जाओ तो क्या होता चला जाएगा। देखो पहले आकृति बिल्कुल चौकोराकार थी, फिर तनक से वृत्ताकार गई, फिर उससे और तनक सा वृत्ताकार गई। क्लियर है। इसी तरह से जब आप साइड्स की नंबर बढ़ाते चले जाओगे, भुजाओं की संख्या को बढ़ाते चले जाओगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आकृति आपकी कुछ इस प्रकार बन जाएगी, वृत्ताकार। कैसी बन जाएगी, वृत्ताकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम भुजाओं वाला पॉलीगॉन कौन सा है, तो आप बोलोगे न्यूनतम वो चीज होती है जहां से शुरुआत हो। किसी भी चीज की जहां से शुरुआत हो रही है वही उसका न्यूनतम है, और जहां पे कोई चीज जाके खत्म हो जा रही है वो उसका मैक्सिमम है। तो पॉलीगॉन की शुरुआत कहां से होती है, ट्रायंगल से। तो त्रिभुज हमारा एक ऐसा बहुभुज है जो न्यूनतम भुजाओं से मिलकर बनता है, अर्थात 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। जबकि वृत्त हमारा एक ऐसा बहुभुज है जो अधिकतम भुजाओं से मिलकर बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है, तो आप बोलोगे ट्रायंगल, जबकि अधिकतम भुजाओं वाला बहुभुज वृत्त है। क्या है, वृत्त है। हमने आपको पढ़ा भी दिया था कि अगर आकृतियों के परिमाप समान हैं, क्या है, अगर आकृतियों के परिमाप समान है तो उस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा जिसके पास नंबर ऑफ साइड्स भी अधिक होंगी। क्या होगा,
आप बोलोगे अगर जितनी भी हमारे पास आकृतियां फिगर्स हैं, अगर सभी के पेरीमीटर सेम हैं तो उस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा जिसमें भुजाएं ज़्यादा होंगी। मतलब हम मान लें कि सभी बहुभुजों का परिमाप बराबर है, सभी बहुभुजों का परिमाप बराबर है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला बहुभुज पॉलीगॉन बहुभुज कौन सा होगा? वृत्त होगा। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला बहुभुज कौन सा होगा? त्रिभुज होगा। लिख लीजिए जल्दी से। 10 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है? डेकागॉन। जिस तरीके से 8 भुजाओं से ऑक्टागॉन, 9 भुजाओं से नौना, समझ रहे हैं ना, 5 से पेंटा, 4 से क्वार्टा, समझ रहे हैं ना, 3 से ट्रायंगल, उसी तरीके 10 से डेका, समझ रहे हैं ना। हाँ, और 11 से 12 से ऐसे बढ़ाते चले जाओ। हो गया। आपको याद रखना है कि हमारे पास जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं और दूसरे परेशान हम समझाते हैं दोबारा। देखो, अगर हमारे पास पूछा जाए, उसको छोड़ो, गलत हो गया, उसको छोड़ो। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीगॉन्स कितने तरह के होते हैं तो आप बोलोगे बहुभुज अर्थात पॉलीगॉन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव पॉलीगॉन, क्लियर है? अंग्रेजी में ही बोलेंगे, हिंदी उत्तल अवतल, है ना। दूसरे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, बहुभुज, ठीक है। आप बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन, तो आप बोलोगे कॉनकेव पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को कहा जाता है जिसका एक या एक से ज़्यादा आंतरिक कोण का मान क्या हो? 180 डिग्री से ज़्यादा हो। क्या हो? आप बोलोगे एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके कम से कम एक या एक से ज़्यादा आंतरिक कोणों का मान कितना हो? 180 डिग्री से ज़्यादा हो। क्लियर है? हाँ। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है तो आप बोलोगे एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, जिसका ईच इंटीरियर एंगल 180, वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर किसी पॉलीगॉन के कम से कम एक या एक से ज़्यादा, क्लियर है, बहुभुजों के आंतरिक कोणों का मान 180 से ज़्यादा है, वो क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे कि यहाँ समझें, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, कॉनकेव हमको नहीं पढ़ना है, तो तनक मनक जान लिया क्या होता है, बहुत है। मेनली हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? आपको पता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसका हर एक आंतरिक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि हम आपके सामने कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनाते हैं, बताओ क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है? बोलो, ये भी कोण कितना होगा? ये भी, ये भी, ये भी, ये भी,
उसी तरीके से हम एक और आकृति बनाएं। अब बताओ ये कितना होगा? ये कैसे? आपको पता है पूरा वृत्त कितने का होता है? 360। अगर आप इसको ऐसे बाहर खींच दोगे तो क्या एक वृत्त नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अगर आप इसको बाहर ऐसे खींच दोगे फिर वृत्त बन जाएगा। आप फिर इसके बाहर ऐसे खींच दोगे फिर वृत्त बन जाएगा। फिर ऐसे खींच दोगे फिर वृत्त बन जाएगा। फिर ऐसे खींच दोगे फिर वृत्त बन जाएगा। फिर ऐसे खींच दोगे फिर वृत्त बन जाएगा। बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, आप बोलोगे ऐसा पॉलीगॉन, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नोट कर लीजिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की खासियत होती है, समझाते हैं, देखो और थोड़ा समझ लो, ऐसे समझ में कम आया हो तो। आप बोलोगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की खासियत होती है कि उसके सारे क्या विकर्ण अंदर ही होंगे। सारे डायगोनल कहाँ पे होंगे? अंदर। डायगोनल समझते हो? डायगोनल उन रेखाओं को कहा जाता है जो शीर्षों को शीर्षों से मिलाती हैं, मतलब एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल विकर्ण बोलते हैं। तो देखो अगर आप इसको यहां से मिलाओ, ये भी एक विकर्ण है कि नहीं है? और कहाँ मिला पाओगे बताओ जरा हमको, बताओ। आप बोलोगे ऐसे मिला लो, ये भी विकर्ण है। आप बोलोगे ऐसे मिला लो, ये भी विकर्ण है। तो सारे विकर्ण कहाँ खींचे? सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर ही तो खिंच गए। खिंच गए कि नहीं खिंच गए? क्यों खिंच गए? क्योंकि बनने वाला बहुभुज कॉन्वेक्स बहुभुज था, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन था। अगर कॉनकेव पॉलीगॉन होता तो सारे विकर्ण अंदर नहीं खिंचते, कम से कम एक विकर्ण तो बाहर खिंचता ही। क्या होता? ये दूसरी पहचान है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, कि अगर कोई पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो उसके सारे विकर्ण उस पॉलीगॉन के अंदर खींचेंगे। अगर कोई विकर्ण कॉनकेव पॉलीगॉन है, अगर कोई पॉलीगॉन कॉनकेव पॉलीगॉन है तो उसका कम से कम एक विकर्ण पॉलीगॉन के बाहर खींचेगा। समझ गए? हाँ। कौन नहीं समझा बताओ। जैसे कि हम आपके सामने कुछ इस रूप में आकृति बनाए हैं, इस रूप में ये, तो क्या ये भी पॉलीगॉन नहीं है? है तो ये भी पॉलीगॉन। एक बंद आकृति है, 3 भुजाओं से ज़्यादा से मिली है, तो ये भी पॉलीगॉन है। मगर आप बोलोगे इसका जब आप विकर्ण खींचो, तो जब आप इसका ये वाला विकर्ण खींचोगे, ये चाहे आप ये वाला खींचो, ठीक, चाहे आप ये वाला खींचो, किसी भी शीर्ष को किसी भी शीर्ष से मिलाओ विकर्ण नहीं होगा। हो कि नहीं बताओ? तो ये इसके बाहर खींचा कि नहीं खींचा? खींचा। और ये वाला भी देखो बाहर था कि नहीं था? यहां तक था कि नहीं था? मगर क्या यहां पे ऐसा है कहीं? यहां पे तो ऐसा नहीं है ना, यहीं पे केवल ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन है। अगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता तो सारे विकर्ण कहाँ खींचते? उस आकृति के अंदर। नोट कर लो। ये कोण कितना होगा? देखो, क्या ये कोण 180 डिग्री नहीं होगा? देखो 80 से ज़्यादा,
हाँ, जल्दी से नोट करो। एक और बताना और समझाने की कोशिश करते हैं, देखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बताना यहाँ ही देखो बेटा सब लोग, अगर हम आपके सामने कुछ इस रूप में आकृति बनाएं, इस रूप, इस रूप में, तो बताओ क्या ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा? पॉलीगॉन तो ये भी है, नहीं है? तो जब आप इसके विकर्ण खींचोगे तो क्या ये विकर्ण बाहर नहीं है? इसके बाहर है, और ये भी विकर्ण तो देखो बाहर है कि नहीं है? आप ऐसे मान लो खींचो, बोलो भैया बाहर, ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसे खींच लो विकर्ण, ऐसे, तो भी तो बाहर से जा रहा है। आप बोल दो भैया हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे, तब भी तो बाहर से जाएगा। आप बोल दो हम ऐसे खींचेंगे, तब भी तो बाहर से जाएगा, नहीं जाएगा। अभी बताओ कौन सा ऐसा बालक है जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में अंतर नहीं समझा? कॉनकेव पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को कहा जाएगा जिसका कम से कम एक विकर्ण उस बहुभुज के बाहर बनेगा, जबकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को कहा जाएगा जिसका प्रत्येक एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री होगा और सारे विकर्ण उस पॉलीगॉन के अंदर बनेंगे। समझ गए? छाप लो साफ साफ। हो गया? अब देखो, हमको जिसको पढ़ना है मेनली, जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। अरे भैया जो चीज़ नियमित है उसी पे तो क्वेश्चन पूछोगे, जिसकी कोनो था ही नहीं है उससे का क्वेश्चन पूछ लोगे? लिमिटेड चीज़ से ही क्वेश्चन बनेगा ना, जो अनलिमिटेड है उससे का क्वेश्चन पूछ लोगे? क्लियर है? तो मेनली हमको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या पढ़ना है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो क्या बताओगे? बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे पहली बात तो वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या होता है बताओ? रेगुलर का मतलब है सारे काम जैसे आज किए वैसे कल करो, वैसे परसों करो, वैसे मरने तक करो। मतलब सब कुछ बराबर बराबर करो, जैसे आज किया था वैसे कल भी करना, और उतना ही कल भी करना, उतना ही परसों करना। मतलब हमेशा बराबर, उसी तो रेगुलर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो आप बोलोगे एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। आप बताओ, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल नहीं होंगे? एंगल भी तो इक्वल होंगे। आप बोलोगे रेगुलर पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को कहा जाता है जिसकी हर एक साइड और हर एक एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साइड इक्वल तो एंगल अपने आप इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड अपने आप इक्वल। ज्योमेट्री में पढ़ा दिया था, बनाएं जैसे हम आपके सामने एक आकृति। आप बताओ, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा?
ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सारी भुजाएं। तो क्या आपके सामने बनाई गई आकृति रेगुलर पॉलीगॉन होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो बताओ क्या सारे कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वही तो हमने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि सारे कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री। कितने होते हैं? 180 डिग्री। क्लियर है? आ गया बात? अब कौन? ना फिक्स है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फिक्स। समझ रहे हैं? आगे समझो। तो अगर आपसे पूछा जाए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है तो आप बता लोगे रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? तो आप बोलोगे रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी सारी भुजाएं मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल इक्वल आर सेम। तो ये क्या है पहले बताओ? आपके सामने जो हमने आकृति बनाई है ये क्या है? क्या ये हेक्सागॉन पॉलीगॉन नहीं है? 6 भुजाएं हैं इसलिए हेक्सा हो गया, और बहुभुज है तो पॉलीगॉन हो गया। तो देखो अगर हम आपसे पूछें कि ये जो हमने आपके सामने हेक्सागोनल पॉलीगॉन बनाया है इसमें कितने वर्टाइसेस हैं, कितने शीर्ष हैं, बताओ। तो आप बोलोगे 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 6 शीर्ष। क्लियर है? आप बताओ इसमें कितनी साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं? 6। कितने इंटीरियर एंगल हैं बताओ? कितने इंटीरियर एंगल हैं बताओ? कितने आंतरिक कोण हैं? तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? कितने होंगे? 6। क्या मतलब निकला यहां से? यहां से मतलब निकला कि किसी पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती हैं उतने इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही वर्टाइसेस होते हैं। क्या रिजल्ट निकला कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, इरेगुलर हो जाएगा तो बड़ा मामला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो आप बोलोगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल होंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर बराबर बराबर होंगे। क्लियर है? साथ ही साथ उतनी ही शीर्ष होंगे, वर्टाइसेस होंगे। नोट कर लो। हो गया? आगे समझना, आगे समझने की चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के, क्या याद रखना है आपको? यही समझो बेटा, यही समझो, लिखना बाद में। आप बोलोगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल और उससे सटे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल और उससे सटे, सटे समझ रहे हो ना, चिपका हुआ बाह्य कोण कितना होगा? 180। जैसे समझाते हैं, हम आपसे बोलें कि अगर ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण, तो अगर इस भुजा को, अगर इस वाली साइड को, इस वाली साइड को आप बाहर खींच दोगे ऐसे, तो इससे सटा बाह्य कोण ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो हमने लाल लाल रंगा है, बताओ। तो क्या ये पूरा एंगल
180 डिग्री नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वही काम आप यहाँ करो। अगर हम इस भुजा को बाहर खींच दें तो बोलो, अगर ये आंतरिक कोण है तो इससे सटा कहाँ बाहर बनेगा? यहीं तो बाहर बनेगा, सटा के बिल्कुल। तो आप बोलोगे ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। वही काम आप यहां करो। ये आंतरिक कोण, इससे सटा ये बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180। यही काम आप यहां करो। इसको बाहर की ओर खींच दो, ऐसे। क्लियर है? आप बोलोगे, ऐसे कहाँ खींच दिया, ऐसे। क्लियर है? आप बोलोगे ये इंटीरियर एंगल और उससे सटा ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी कितना होगा? 180। यही काम यहां भी करो और यही काम यहां भी करो। खींच मारो इसको इधर बाहर को, ये इसको भी खींच मारो, तो ये कितना बन जाएगा पूरा? ये भी कितना बन जाएगा? 180। तो क्या रिजल्ट निकला? आपको याद रखना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, क्या याद रखना है? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और उससे सटा एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? अगर हम आपसे कह दें किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है, तो बताओ उस रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? आप बोलोगे 80 डिग्री। क्यों? आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल और उससे सटे एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर इंटीरियर 100 ले गया तो एक्सटीरियर कितना ले जाएगा? 80 ले जाएगा। बना लो फटाक से। हो गया? ठीक है। देखो अब आपको ट्रायंगल जो था वो और समझ में आएगा। मतलब जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई थी वो थोड़ी और समझ में आएगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब आप एडवांस का एक टॉपिक पढ़ते हो तो एडवांस आपको नहीं आने लगती, जब आप पूरी एडवांस पढ़ लेते हो। क्लियर है? क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक रहती है एडवांस में। समझ रहे हैं ना? तब आपको पूरा बढ़िया समझ में आता है। समझ रहे हो ना? जैसे टेक्नोमेट्री रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड है टेक्नोमेट्री से। समझ रहे हो ना? ज्योमेट्री रिलेटेड मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन रिलेटेड ज्योमेट्री से। समझ रहे हैं ना? तो जब सारा पढ़ लेते हो तब बेस्ट क्लियर होता है। देखो अगर हम आपसे पूछें कि किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज, किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज, समझ रहे हैं ना? का किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज का आंतरिक कोण कैसे निकालोगे? किसी भी n साइड वाले पॉलीगॉन का आप एंगल कैसे निकालोगे? मतलब एंगल्स का सम कैसे निकालोगे? तो बताओ कैसे निकालोगे? हाँ, कैसे निकालोगे? n-2 इंटू 180। नहीं भाई, n-2 इंटू 180। तो लिखिए अपनी कॉपी में, सम ऑफ, हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ a
रेगुलर पॉलीगॉन। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विथ साइड्स भी तो लेनी पड़ेंगी। मान लिया n साइड्स, मतलब हमारे कहने का है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, कैसे पता करोगे? तो आपके पास डायरेक्ट रूल होता है फाइंड करने का, n-2 इंटू 180। अभी हम इस चीज को सिद्ध भी करेंगे, पहले आप लिख लो। क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछा जाए कि n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे n-2 इंटू 180 होता है। समझाते हैं कैसे। देखो, अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल, तो बताओ n समझ रहे हो ना, यहाँ क्या है? n नंबर ऑफ साइड्स। क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो बताओ ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 होती हैं। तो n के प्लेस पे हम 3 रख दें, तो 3 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा? 180। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 आंतरिक में। आगे उसी तरीके से हम आपके सामने अब बना ले, मान लो चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो बताओ चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। तो आप n के प्लेस पे कितना रख दोगे? 4। 4 माइनस 2 2, 2 गुणे 180 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इसी तरीके से पंचभुज बनाओ, तो पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? आप बोलोगे n के प्लेस पे 5 रख दो, 5 माइनस 2 3, 3 गुणे 180 540 हो जाएगा। इसी तरीके हम पूछ लें ऑक्टागॉन। ऑक्टा मतलब 8। ऑक्टागॉन रेगुलर पॉलीगॉन के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे ऑक्टा में 8 साइड्स होती हैं, तो n के प्लेस पे 8 रख दो, तो 8 माइनस 2 गुणे 180, तो 6 गुणे 180। 6 गुणे 180 मतलब 1080। तो ऑक्टागॉन के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। निकाल लोगे? तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, निकाल लोगे? चाहे जिसका पूछ ले। समझ में आया? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 क्यों होता है, चतुर्भुज का 360 क्यों होता है, पंचभुज का कितना होता है, छठभुज, षटभुज, अठभुज, चाहे जितना भुज हो निकाल लोगे ना। अब और थोड़ा समझना चाहो तो समझाते हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि ये एक क्या है? पॉलीगॉन है। इसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं? एक विकर्ण खींचोगे, इधर से खींचोगे तब भी 2 त्रिभुज बनेंगे, इधर से खींचोगे तब भी त्रिभुज 2 बनेंगे। तो एक त्रिभुज का कितना होता है? और ये क्वाड्रिलेटर कितने त्रिभुजों से मिलकर बना है? कितना हो जाएगा? 360। ऐसे भी आप सिद्ध कर सकते हो। क्लियर है? हाँ। आप बताओ, अगर हम आपसे पूछ ले पंचभुज का बताना जरा, पंचभुज कि पंचभुज कितने त्रिभुजों से मिलकर बनता है, बताना सभी लोग। बताओ पंचभुज
कितने त्रिभुजों से मिलकर बनेगा? ये मतलब होता है यहाँ पर विकर्ण खींचने का कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। अगर काट दोगे छोटे छोटे त्रिभुज बन जाएंगे। विकर्ण खींचो मगर दोनों एक दूसरे को काटे ना। कितने से मिलेगा? कैसे खींचे जाएंगे विकर्ण बताओ? कैसे? आप बोलोगे एक ऐसे खींच लो, और एक ऐसे खींच लो। यहां से इधर को, इधर को। अगर आप यहां से खींच दोगे, यहां से, तो फिर यहां से ना खींचो। अगर आपने यहां से खींच दिया है तो यहां से खींचोगे तो काट नहीं देगा जाके। नहीं काट देगा। नहीं, जैसे मान लो आप यहाँ से खींचोगे तो आप ऐसे खींच मारोगे। हाँ अच्छा ये कह रहे हो, हाँ ये सही है, ये कह रहे हो आप, सही है। तो कितने त्रिभुज बन गए? एक ये, एक ये, एक ये। क्लियर है? हाँ। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, उसको कोई खास वाली बात नहीं है आपके लिए। मतलब क्या है? मतलब आपको हम देखो और थोड़ा समझाते हैं। आप बोलोगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है? अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन जितनी साइड से मिलकर बना है उससे सदैव दो कम ट्रायंगल बनते हैं। कितने? दो कम। जैसे कि त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है तो कितने ट्रायंगल बनते हैं? एक ही तो बनता है, एक ही बनता है। चतुर्भुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है? चार। तो ट्रायंगल कितने बनते हैं? विकर्ण खींचो दो बन जाते हैं। पंचभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है? पांच। विकर्ण खींचो तो कितने त्रिभुज बनते हैं? तीन। छठभुज खींचो कितनी भुजाओं से मिलकर बनेगा? छह। विकर्ण खींचो तो कितने त्रिभुज बनेंगे? चार। मतलब ये है हमारे कहने का कि जब भी किसी रेगुलर पॉलीगॉन में आप त्रिभुज काउंट करना चाहो तो आप बोलोगे कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में उसकी जितनी भी साइड्स हैं उससे हमेशा दो कम ट्रायंगल बनते हैं। बताओ ऑक्टागॉन में कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6। 8 साइड्स होती हैं, दो कम। नौनागॉन में